नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं, ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट। ये नाम दिया गया है राजस्व आसूचनीय निदेशालय यानी DRI की एक हालिया कार्रवाई को। जी, और इस बारे में वित्त मंत्रालय ने जानकारी भी साझा की है। ये काफी बड़ी कार्रवाई है। हाँ, बताया जा रहा है कि लगभग 9 करोड़ रुपए का पाकिस्तानी मूल का सामान पकड़ा गया है। बिल्कुल, और ये सामान सीधे पाकिस्तान से नहीं बल्कि दुबई के रास्ते अवैध तरीके से भारत लाया जा रहा था। 9 करोड़ और रास्ता भी घुमावदार, दुबई होकर। ये बात थोड़ी अजीब लगती है ना? हाँ, इसी पर गौर करना होगा। आखिर ये तरीका क्यों अपनाया गया? तो आज हम इसी की तह तक जाएंगे। ये कैसे हुआ, पर्दे के पीछे क्या था और इसका क्या मतलब है। सुनने में आया है कि काफी बड़ी मात्रा में माल पकड़ा गया है। जी हाँ, आंकड़े काफी बड़े हैं। अब तक 1115 टन माल वाले कुल 39 कंटेनर DRI ने जब्त किए हैं। 39 कंटेनर, ये तो बहुत ज्यादा है। मतलब ये कोई एकाध कोशिश नहीं, एक पूरा क्या कहते हैं सिस्टम चल रहा था। माल पहले पाकिस्तान से कराची बंदरगाह से जहाजों पर लादा गया। ठीक है, कराची से निकला, फिर इसे दुबई भेजा गया। दुबई में जेबेल आली जैसे बड़े पोर्ट्स पर। अच्छा, दुबई तक तो ठीक है, लेकिन दुबई से भारत वो कैसे? यहीं पर चालाकी की गई। दुबई में इन कंटेनरों को बदला गया। कंटेनर बदल दिए? हाँ, माल को ओरिजिनल कंटेनरों से निकालकर दूसरे कंटेनरों में पैक किया गया। फिर इन नए कंटेनरों को दूसरे जहाजों पर लादकर भारत के लिए रवाना किया गया, जैसे मुंद्रा पोर्ट या नावा शेवा। बाप रे, मतलब पूरा रूट ही बदल दिया। जहाज बदले, कंटेनर बदले, ताकि पहचान छुपाई जा सके। बिल्कुल, मकसद साफ था, माल का असली मूल्य यानी वो पाकिस्तान से आया है, ये छिपाना। और इसके लिए तो फिर कागजात में भी हेरफेर करना पड़ा होगा। यकीनन, वही तो इस पूरे ऑपरेशन का सबसे अहम हिस्सा था। दस्तावेजों में कंट्री ऑफ ओरिजिन यानी माल की उत्पत्ति का देश बदला गया। दिखाया गया कि यह सामान शायद UAE या कहीं और से आ रहा है, पाकिस्तान से नहीं। और इसमें किस तरह का सामान था, कुछ अंदाजा है? आमतौर पर इस रूट से कपड़े, सेंधा नमक, खजूर जैसी चीजें आती हैं, तो मुमकिन है कि इस खेप में भी ऐसा ही कुछ हो। DRI अभी जांच कर रही है। ये सब सिर्फ इसलिए ताकि भारत सरकार के नियमों से बचा जा सके? हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये सीधे सीधे भारत सरकार की नीति का उल्लंघन है। आपको याद होगा, शायद श्रोताओं को भी याद हो। हाँ, वो पहलगाम हमलों के बाद वाला नियम। जी, 2 मई 2025 से सरकार ने पहलगाम हमलों के बाद पाकिस्तान से आने वाले सामान पर, चाहे वो सीधे आए या किसी और देश के रास्ते, पूरी तरह रोक लगा दी थी। हाँ, पहले तो 200% ड्यूटी लगती थी, जो अपने आप में बहुत ज्यादा थी, लेकिन फिर तो पूरी तरह बैन ही कर दिया गया था। सही, तो जाहिर है जब कानूनी रास्ता पूरी तरह बंद हो गया तो फिर ऐसे अवैध रास्ते ढूंढे गए। बिल्कुल, 200% ड्यूटी से बचना भी एक वजह थी, लेकिन पूर्ण प्रतिबंध ने शायद ऐसे लोगों को और ज्यादा प्रेरित किया कि वो तस्करी के नए, ज्यादा जटिल तरीके निकालें। और दुबई जैसे बड़े ट्रांसशिपमेंट हब का इस्तेमाल करना इसी का हिस्सा है। हाँ, क्योंकि वहाँ बहुत सारा माल आता जाता है। हाँ, बिल्कुल। ऐसे बड़े हब्स पर नजर रखना ज्यादा मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, कागजी कार्रवाई जटिल होती है और इसी का फायदा उठाकर हेरफेर की गुंजाइश बन जाती है। इस मामले में किसी को पकड़ा भी गया है? कोई गिरफ्तारी हुई है? जी, वित्त मंत्रालय ने बताया है कि इस आयात से जुड़ी एक कंपनी के एक साझेदार को गिरफ्तार किया गया है। अच्छा, एक गिरफ्तारी हुई है? हाँ, लेकिन ये शायद सिर्फ शुरुआत हो। DRI की जांच अभी चल रही है। हो सकता है इस पूरे नेटवर्क में और भी लोग शामिल हों, शायद सीमा पार से भी कोई जुड़ा हो, कौन जाने। तो कुल मिलाके ये ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट सिर्फ करोड़ों का अवैध सामान पकड़ने तक ही सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो ये भी दिखा रहा है कि व्यापार प्रतिबंधों को नाकाम करने के लिए कितने ऑर्गेनाइज तरीके अपनाए जा रहे हैं। कराची से दुबई, दुबई से कंटेनर बदलना, कागज बदलना, फिर भारत भेजना। काफी सोफिस्टिकेटेड तरीका ये तो। सही कहा आपने। ये दिखाता है कि हमारी जो प्रवर्तन एजेंसियां हैं, जैसे DRI, उनके सामने चुनौती कितनी बड़ी है। नियम बनाना एक बात है और उन्हें लागू करवाना और तोड़ने वालों से 2 कदम आगे रहना, वो बिल्कुल दूसरी बात है। बिल्कुल, ये एक लगातार चलने वाली जद्दोजहद है। टेक्नोलॉजी बदल रही है, तरीके बदल रहे हैं, तो एजेंसियों को भी लगातार अपडेट रहना पड़ता है। ये पूरी घटना वाकई सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, और ये एक जरूरी सवाल भी खड़ा करती है, मुझे लगता है। क्या? कि ये जो व्यापार प्रतिबंध हैं, इनको असरदार तरीके से लागू करना असल में कितना मुश्किल है, खासकर आज के समय में जब ग्लोबल सप्लाई चेन इतनी फैली हुई है, इतनी जटिल है। सही बात है। और जब नियम तोड़ने वाले लोग इतने नए नए तरीके निकाल सकते हैं, तो भविष्य में ऐसी हरकतों को रोकने के लिए
हमारी एजेंसियों को, हमारी सरकारों को कितना प्रोएक्टिव होना पड़ेगा? क्या मौजूदा सिस्टम काफी है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, सूचनाओं का आदान प्रदान? ये सवाल तो बनता है। क्या वो पर्याप्त है या हमें और मजबूत तंत्र बनाने की जरूरत है? ये कुछ ऐसे पहलू हैं जिन पर शायद आगे और विचार करने की जरूरत होगी।